हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम मंत्रा। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ये अर्थमेटिक का सेशन है। देखो, मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है अर्थमेटिक प्रैक्टिस सेशंस की, और मैं अर्थमेटिक के सेशन बहुत सारे बना चुका हूँ ऑलरेडी। दूसरी चीज़, मैंने सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे सेशंस बना दिए हैं। मैं डीआई पे भी वर्क करवा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग चाहे वो बैंकिंग एस्पायरेंट्स हों चाहे वो एसएससी एस्पायरेंट्स हों, उनके लिए अर्थमेटिक वाला जो सेशन है ना, ये तो इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, खासकर बैंकिंग एस्पायरेंट्स की जहां तक बात है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन जो होने वाले हैं सारे के सारे। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार पहले इन सारे सेशंस को एक बार देख के जाना। ठीक है, उन सारे सेशन से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा गाइज। ठीक है, आपको शायद हो सकता है सीधे इसी पैटर्न पे बेस्ड कुछ सारे क्वेश्चंस भी मिल जाए देखने को, है ना, ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को सिर्फ ये चीजें देखनी है, एक बार जाने से पहले एक दो दिन में इन सारे सेशंस को देख जाना जब भी एग्जाम हो। जब तक ये बहुत सारे सेशंस हो चुके होंगे, कम से कम ये जैसे आज ये छठवां सातवां सेशन चला तो हो सकता है 15 20 25 सेशंस हो चुके हों तब तक। 30 सेशंस भी हो सकते हैं तब तक। तो आप 2 4 दिन अपने देना इनको, और देखना क्वेश्चंस का पैटर्न देखना, और ट्राई करना खुद से। नहीं होता है तो फिर देखना किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। ये सारी चीजें ना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। सिंप्लीफिकेशन करवाया है, सिंप्लीफिकेशन करके देखिए। सिंप्लीफिकेशन के हार्डेस्ट क्वेश्चन तक उठाए हैं, जैसे आते हैं मैक्सिमम हार्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन भी उठा के दिखाए हैं। और जबकि एसएससी सॉरी जबकि बैंकिंग में जो भी एग्जाम्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ईजी आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, चाहे अप्रोक्सीमेशन कह लो। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं फिर, है ना, बातें बहुत हो चुकी है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे पहला? ये कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 10% ऑफ वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, और 60 वोटर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। उन्हें मतलब कोई पार्टी पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा इस मत पत्र को खाली छोड़ो। ठीक है, उन्होंने खाली छोड़ दिया। तो दो कैंडिडेट लड़ रहे थे, तो जो विनर था, तो ध्यान देना, विनर को टोटल वोट्स का कितना मिलता है? 47%। टोटल वोट्स का उसका कितना मिल जाता है? 47% टोटल्स का मिलता है उसको। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर टोटल का 47% मिलता है, यानी कि तो 100% में से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये समझ गए इस बात को? ठीक है, अब समझते हैं दूसरी कंडीशन के भाई। और वो जो हारा हुआ प्रतिद्वंदी है उससे 308 वोट ज्यादा, 308 वोट वो ज्यादा लेकर आता है अपने हारे हुए प्रतिद्वंदी से। तो ये सिंपल सी कहानी है इस पूरे सिस्टम की। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। देखो, मैंने मान लिया टोटल वोट्स जो हैं, टोटल जो वोटर्स हैं वो आप मान लो 100% है। टोटल वोटर्स कितने हमने मान लिए? 100%। बड़ा काम आएंगी 100% वाली चीजें। अब 10% वोटर्स ने वोट नहीं डाला, तो कितने वोटर्स रह गए? 100% में से अगर 10% निकल गए, वोटर कितने रह गए? 90%। अभी भी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि 90% वोट काउंट नहीं होंगे, क्योंकि 60 वोट्स जो है ना ब्लैंक छोड़ के गए। ये वाला ऑप्शन जो ब्लैंक, तो टोटल कास्टेड वोट जो हुए, टोटल कास्टेड वोट्स जो हुए जिन पर काउंटिंग होती है, टोटल कास्टेड वोट्स हमारे कितने हो जाएंगे? 90% माइनस 60, यानी कि इतने वोट्स डाले गए। ठीक है, अब एक बात समझो, विनर को कितने मिलते हैं? विनर को हमारे को मिलते हैं 47% ऑफ टोटल, यानी कि 47 मिलते हैं। भाई 100% है टोटल वोट्स, उनमें से कितने मिल जाते हैं विनर को? 47% मिल जाते हैं, तो विनर को मिल गए। अब मुझे बताओ, हारे हुए प्रत्याशी को, यानी कि हमारे लूजर को कितने मिलेंगे? लूजर को कितने वोट मिलेंगे? लूजर को वोट मिलेंगे जो कास्टेड वोट्स हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, कास्टेड वोट्स जो हैं, जो डाले गए मत हैं, उनमें से 47% निकाल देना। भाई जो मत डाले गए उनमें से मैं विजेता के मत निकाल दूं। मान लो भाई 100 मत थे, 10 निकाल दो, 90 रह गए। 90 में से भी 47 ले गया विनर, तो हारा हुआ कितने ले गए? 43। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है? 90% माइनस 60 तो डाले गए, और विनर को मिले 47, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 90% माइनस 60 माइनस 47%, यानी कि लूजर के जो वोट होंगे वो कितने हो जाएंगे? 43% माइनस 60। लूजर के वोट कितने हो जाएंगे? 43% माइनस 60। और विनर को कितने मिल रहे हैं? 47%। तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर करना है। जीत हार का अंतर क्या होता है? विनर और लूजर का अंतर होता है। भाई विनर के वोट्स में से अगर लूजर के वोट तुम निकाल दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? टोटल जो जितने मतों से वो जीता होगा, तो बस निकाल दो, उसमें क्या रह गया? क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 47% में से माइनस
43% प्लस 60 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 308 के बराबर दे रखी है। यहाँ तक बात समझ में आनी चाहिए बस। अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा हमारे सामने। 4% की जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 60 अगर यहाँ से निकाल दोगे 248 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6200। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6200, यानी कि कुल जो मतदाता हैं वो 100% कितने हैं? 6200 हैं। आ रही है कुछ बात समझ में आप सब लोगों के? कुल मतदाता कितने हमारे? 6200, 6200। यहां तक बात क्लियर है सबको? A to Z बताओ जरा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार रिपीट करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो। वैसे कुछ मुश्किल नहीं था क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दीपक को मिलती है 50% हाइक अपनी सैलरी में, लेकिन कंप्यूटर से गलती हुई और कंप्यूटर ने उसको 80% हाइक कर दिया। वाह यार, ठीक है। अब उसको 3 महीने तक 80% ज्यादा मिलते रहे। अब 3 महीने बाद कंपनी को इसकी जो है सुध आई कि भाई उन्होंने पैसा ज्यादा लगा दिया, तो उन्होंने कहा भाई करेक्ट करो इसे। तो करेक्ट करा तो उन्होंने कहा कि भाई जितने पैसे इसके पास पहुंच चुके हैं वो पैसे काट के, एक्स्ट्रा जो पहुंचे हैं पैसे वो पैसे काट दो, उसके बाद जो सैलरी बनेगी वो एक्चुअल सैलरी का कितना परसेंट बनेगी, ये कह रहा है। देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल। मैंने मान लिया जो सैलरी है, जो एक्चुअल में सैलरी है वो मैंने मान ली 100 रुपए। बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली। 100 रुपए थी। एक्चुअली हाइक कितना होना था? एक्चुअल हाइक था 50%, यानी कि अब ये सैलरी कितनी हो जाती? 150 रुपए। बट हाइक कितना हो गया? 80%। कितने रुपए मिल गए उसको? 180 रुपए। यानी कि ये डिफरेंस जो बन गया ना, हर महीने वो डिफरेंस कितने का बन गया? 30 रुपए का। यहां तक तो क्लियर होगा सबको? ये डिफरेंस हर महीने कितने रुपए का बन गया? 30 रुपए का। तो 3 महीने उसने पैसा कमाया 30 रुपए के हिसाब से, कितने रुपए कमा लिए एक्स्ट्रा? 90 रुपए, ठीक है। अब ये 90 रुपए कम कर दो। एक्चुअल उसकी सैलरी कितनी है? 150 रुपए। तो 150 में से अगर 90 निकाल दो, भाई रिकवरी हो रही है ना, जो पैसा एक्स्ट्रा पहुंच गया, 90 रुपए एक्स्ट्रा पहुंच के तो निकलेंगे ना। तो उसके पास इस महीने कितनी सैलरी आने वाली है? 60 रुपए। सही है ना? समझना ध्यान से। ये 60 रुपए कैलकुलेट कर लो, 150 का कितना परसेंट है? तो 30 दूनी 60 और 30 पंजे 150, तो 2/5 कितना होता है? 40%। हो गया सॉल्व। कितनी सैलरी मिलेगी उसको? 40%। और जिनको समझ में नहीं आया तो वो एक काम कर लेना, मल्टीप्लाई पे 100 मान लेना। तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा भाई? 40%। समझ गए इस बात को सब लोग? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। द प्राइसेस ऑफ 2 आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 3:4। if the price of the first article be increased by 10% and that of the second by ₹2, okay, ₹4, the original ratio remains the same. The original price of the second article is 40। इतना जल्दी मैंने कैसे बता दिया? बताओ जरा, सोचो समझो और बताओ आंसर कैसे आ गया इतना जल्दी। बता रहा हूं देखो, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व भी कर सकते हो। रेशियो बना के सॉल्व करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, एक्सट्रीमली इजी टास्क, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा देखो ध्यान से, अगर मैं रेशियो बना के सॉल्व करूं, ये 3:4 है, इसको 3x ले लेना, इसको 4x ले लेना। पहला आर्टिकल 10% बढ़ा तो 30 कितना हो जाएगा? 0.3x बढ़ जाएगा। और दूसरे आर्टिकल को कितना बढ़ाया? 4 बढ़ाया। तो रेशो फिर से कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, आराम से निकल आएगी। ये हो जाएगा 3.3x डिवाइड बाई 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/4 आ जाएगा। तो 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ आपको क्या मिलेगा? 3.3x, 3 से भी ये 1.1 चला जाएगा। तो 1.1x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी? x प्लस 1 के बराबर आ जाएगी। x प्लस 1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो 0.1x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 10। तो x अगर 10 है तो दूसरा आर्टिकल कितना है? 4x। 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 40। अब बात ये है कि 40 मैंने डायरेक्टली कैसे सोचा? देखो उधर बढ़ रहा है 10% और इधर बढ़ रहा है 4, और रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशो पे फर्क नहीं पड़ने का मतलब क्या? जितना जोड़ रहे हो ऊपर नीचे बराबर बराबर चल रहा है मामला। आ रही है बात समझ में?
तो इस तरीके से आप सोच सकते हो उस चीज को भी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एंडी लिव्स ऑन 10th फ्लोर एंड बिमल लिव्स ऑन 45th फ्लोर। ओके, एंडी गोज अप एट अ रेट ऑफ 34 फ्लोर्स पर मिनट एंड बिमल कम्स डाउन एट अ रेट ऑफ 36 फ्लोर्स पर मिनट। ओके, एट विच फ्लोर दे विल मीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ना, आते हैं। तो एंडी जो है वो एंडी भाई साहब रहते हैं यहाँ पे 10th फ्लोर पे। ये 10th फ्लोर है, मैंने मान लिया ये 10th फ्लोर है, ठीक है। और बिमल जो है यहां रहता है एंडी, ठीक है, और यहां रहता है बिमल, मान लेते हैं। बिमल कौन से फ्लोर पे रहता है, 45th फ्लोर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है, 35 फ्लोर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। ध्यान से समझना बात को बहुत, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 35 फ्लोर का। अब देखो ध्यान से, अगर बिमल की स्पीड हम देखें तो बिमल की स्पीड है 36 फ्लोर्स पर मिनट, और एनडी की जो स्पीड है चढ़ने की वो कितनी है, 34 फ्लोर्स पर मिनट। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। बिमल की स्पीड नीचे आने की क्या है, 36 फ्लोर पर मिनट। अब वो कह रहा है किस पॉइंट पे, किस फ्लोर पे ये जाके मिल जाएंगे। तो भाई 34 ये चढ़ेगा, 36 वो ऊपर से आएगा। इसका मतलब क्या, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है। तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी दोनों की वो कितनी आएगी, 34 प्लस 36 इज इक्वल टू 70 फ्लोर्स पर मिनट। 70 फ्लोर पर मिनट चढ़ेंगे दोनों, अगर देखा जाए 70 फ्लोर कवर करेंगे। वो ऊपर से आ रहा है, ये नीचे से आ रहा है, ठीक है। 70 फ्लोर करने कितने कवर है, 35 फ्लोर। तो 35 फ्लोर कवर करने के लिए कितने मिनट में पहुंच जाएंगे, हाफ मिनट में कवर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, यानी कि एक दूसरे से आधी मिनट में, यानी कि 30 सेकंड्स में ये मिल जाएंगे। कितनी सेकंड्स में मिल जाएंगे दोनों एक दूसरे से, 30 सेकंड्स में। अरे भाई 70 फ्लोर एक मिनट में कवर करते हैं, तो 35 कितने में करेंगे, 30 सेकंड्स में, आधी मिनट में। अब किसी एक को भी उठा लो, इसको देख लेते हैं, एनडी को देख लो। तो आधी सेकंड में ये कितने फ्लोर चढ़ जाएगा ऊपर, भाई 34 फ्लोर एक मिनट में चढ़ता है, 30 सेकंड में 17 फ्लोर चढ़ेगा। तो 10 फ्लोर तो ये, और 17 और ऐड कर देना, यानी कि 27वें फ्लोर पे जाके मुलाकात संभव है दोनों की। 27वें फ्लोर पे जाके दोनों मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा आराम से, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ज्यादा मुश्किल है ही नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्या कह रहा है, a train traveling at 96 km per hour completely crosses another train having half its length and traveling in the opposite direction at 84 km per hour in 6 seconds. Okay, it also passes a railway platform in 45 seconds. Length of railway platform is। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से क्लासिकल क्वेश्चंस हैं। ट्रेन के फ्री मैंने इसलिए उठाया कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। दो ट्रेन आ रही है, दो ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है 96 किलोमीटर पर आवर से, और एक ट्रेन सामने से आ रही है 84 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जिस ट्रेन की जो लेंथ है और इस ट्रेन की जो लेंथ है उनमें फर्क क्या है कि अगर ये 2x है तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, x, आधी लंबाई की आ रही है। तो ऐसा मत करना x और हाफ x ले लो ना, 2x और x ले लो, ज्यादा आसानी पड़ेगी आप लोगों को करने में सॉल्व। तो वो आधी लंबाई की ट्रेन है। अब मुझे बताओ, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा इनको, टोटल डिस्टेंस कितनी चलेंगे ये, भाई 2x प्लस x, यानी कि टोटल डिस्टेंस ये कवर करेंगे 3x, ठीक है। स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड लगेगी 96 प्लस 84, यानी कि 180 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से कवर करेंगे, कितने टाइम में कवर कर लेती है, 6 सेकंड में, 6 सेकंड्स में। तो 6 सेकंड चलवा दो इनको, 6 सेकंड चलवा दो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, 180 किलोमीटर पर आ रहा है तो 5/18 कर देना इसको, और 6 सेकंड चलवा देना, ठीक है। कितने सेकंड चलवाई, 6 सेकंड, और ये कितने के बराबर आ जाएगा, 3x के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो, 10 पार कर जाएगा, 3 दूनी हो जाएंगे 6, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 मीटर। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 मीटर। लेकिन बात हो रही है इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर।
ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर, इसकी बात हो रही है हमेशा, है ना, इसकी बात नहीं हो रही है। अब ये 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 मीटर लंबी ये ट्रेन है और एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई एल मान लो, ठीक है। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगी कितनी करेगी 200 प्लस एल, कितने टाइम में कवर कर रही है 45 सेकंड्स में। क्या स्पीड है इसकी 96 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 5/18 कर देंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 से 5 बार हो जाएगा, 2 से कितनी बार चला जाएगा 48 टाइम्स। तो 200 प्लस एल जो आ जाएगा हमारा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 25 अट्ठे होते हैं 200 और 25 अट्ठे होते हैं 200, 100 120, तो यहाँ से लेंथ जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी उसकी प्लेटफॉर्म की 1000 मीटर। यानी कि हमारा आंसर कौन सा आएगा, नन ऑफ दीज। तो परेशान मत हो ना, नन ऑफ दीज आ सकता है ना। क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है हम लोगों ने। लेंथ कितनी आ जाएगी 1000 मीटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ में आ जाएगा एक बार में। पहले मुझे क्या जरूरी है मेरे लिए, देखो जब भी ट्रेन किसी सब्सटेंस को क्रॉस करके जाती है, जब भी ट्रेन किसी सब्सटेंस को क्रॉस करके जाती है तो उस ट्रेन को अपनी लेंथ तो कवर करनी ही पड़ती है, साथ में उस प्लेटफॉर्म की, ब्रिज की, जिसको भी कवर करके वो जा रही है उसकी सारी की सारी लेंथ कवर करनी पड़ती है। यानी कि ट्रेन जब भी किसी सब्सटेंस को क्रॉस करके जाती है तो ट्रेन की लेंथ प्लस उसकी लेंथ सब्सटेंस की दोनों ऐड हो जाती है हमेशा। पहले केस में क्या, दो ट्रेन क्रॉस कर रही है तो दोनों ट्रेन की लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा दोनों को क्रॉस करने के लिए, तो उस केस में इनकी लेंथ निकल के आ गई 100 मीटर और 200 मीटर। अब ये 200 मीटर वाली ट्रेन क्रॉस करके जा रही है इस लेंथ को, ठीक है, समझ रहे हो बात को भाई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमसे, ए ट्रेन एक्सप्रेस ए लीव्स दिल्ली एट 5 AM reaches Mumbai at 9 AM. Another train, Express B, leaves Mumbai at 7 AM and reaches Delhi at 10:30 AM. At what time do they cross each other after 7 AM? Okay, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा सा आइडिया लेना और यहाँ से कुछ सीखना, मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि इसमें हमारे पास डिस्टेंस नहीं होती है। तो डिस्टेंस अगर आप अज्यूम कर लोगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो ये इस तरह से दो ट्रेन हैं, एक्सप्रेस ए है, ये बी है, ठीक है, इस तरह की इनकी कहानी है। फिर ये कह रहा है कि एक जो है दिल्ली से रवाना होती है, दूसरी मुंबई से, तो इसको दिल्ली अज्यूम कर लेते हैं और इसको मैं मुंबई ले लेता हूं, ठीक है। ये दिल्ली से जाती है और ये मुंबई से आती है। अब कहानी क्या है, देखो ध्यान से समझना बात को। ये दिल्ली से मुंबई जाती है 5 AM पे स्टार्ट करती है और 9 AM पे पहुंचती है और ये इधर जाती है। तो अगर मुंबई से दिल्ली की साइड में आती है तो 7 AM पे स्टार्ट करती है और 10:30 AM पे पहुंचती है। समझ गए बात को। पहली वाली ट्रेन को 4 घंटे लग रहे हैं, दूसरी वाली ट्रेन को 3.5 घंटे लग रहे हैं, बस यही आपको समझना है। इसको कितना लग रहा है टाइम, 4 आवर्स, इसको कितना टाइम लग रहा है 3.5 आवर्स, ठीक है। तो अगर अगर स्पीड, अगर टाइम का रेशियो हमारे पास है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो निकल आएगा ना, इसका उल्टा स्पीड का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ गए नहीं समझे। यहां पर T1 कितना दे रखा है अपने को 4 आवर्स, यहां पर T2 अपना कितना है 3.5 आवर्स, इसीलिए S1 यहां पे हो जाएगी 3.5 और S2 यहां पे कितनी हो जाएगी 4। उल्टी हो जाती है ना टाइम की अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या कहने वाला हूं, जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होती है हमारी, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम कहीं भी कर लेना, डिस्टेंस तुम्हारी इक्वली आएगी। तो कितनी आ जाएगी 3.5 इंटू 4 यानी कि 14 किलोमीटर मान लेता हूं मैं डिस्टेंस टोटल। तो ये डिस्टेंस जो है मेरे सामने कितनी आ जाएगी 14 किलोमीटर, ठीक है। कितनी आ गई 14 किलोमीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, आसान है, अब सॉल्व करना। ये चल रही है सुबह 7 बजे, ये चल रही है सुबह 5 बजे, तो पहले 5 बजे वाली जो ट्रेन है ये वाली, इसको 7 बजे तक चलाना पड़ेगा। तो कितने किलोमीटर चल जाएगी ये 2 घंटे में, 7 किलोमीटर चल जाएगी। और यहाँ पे कितने किलोमीटर बच जाएंगे, अब 7 किलोमीटर रिमेनिंग रह जाएंगे यहाँ पे। ये कितने रह जाएंगे यहाँ पे 7 किलोमीटर रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है भाई, 7 किलोमीटर यहाँ पे
रह जाएंगे। ठीक, ये वाले जो है तो 7 किलोमीटर को कवर करना है, ये इधर से जाएगी, ये इधर से आएगी, क्योंकि 7 बज चुके हैं यहाँ पे। तो 7 किलोमीटर को कवर करने के लिए दोनों की स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगी। तो 7 किलोमीटर को आप कितनी स्पीड से कवर करोगे? एक की स्पीड है 3.5 की और एक की स्पीड है 4 की। तो 7 को कितने से डिवाइड करोगे? 7.5 से, इतने आवर्स। ठीक है भाई, क्या बनाना है यहाँ से आपको? मिनट्स में कन्वर्ट करना है ना इसको। तो 7/7.5 मल्टीप्लाई बाई 60 हो जाएगा, जीरो बढ़ा देना, 15 पंजे 75 और 15 चौके 60, 5 अट्ठे 40 और 7 अट्ठे 56 मिनट। कितनी आ जाएंगी भाई? 56 मिनट में पकड़ लेगा 7 बजे के बाद। कितना टाइम लगेगा? 56 मिनट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, एक दो बार समझना ध्यान से, है ना? काफी अच्छा क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, कभी कभी पता नहीं चल पाता, नए बच्चे जो आते हैं उनको नहीं पता, जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा, जो कंपटीशन की प्रिपरेशन में लग रहे हैं उनको इन सब क्वेश्चंस का आइडिया रहता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे अभी नए हैं, जुड़े हैं कंपटीशन से, वो समझना ध्यान से इन सब चीजों को। ठीक है, आपके काम आएंगी सारी चीजें ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन कुछ भेजे हुए क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं जो बच्चों ने भेजे हैं हमारे पास। देखो क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, ओके, 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। यदि इसने इसे 4% कम में खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 18 होल 3/4% का प्रॉफिट होता। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो। एक तरफ सीपी है, एक तरफ एसपी है, एक तरफ सीपी एक तरफ एसपी। करना क्या है हमको? 10% के प्रॉफिट में बेच रहे हो ना, सीपी अगर 100% है तो एसपी कितना हो जाएगा? 110%। क्यों? क्योंकि 10% मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। समझ गए बात को? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला केस। सेकंड केस पे आ जाओ। सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगर इसे 4% कम में मैं खरीदता तो -4% कर दो। ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस बना लेते हैं, यानी कि मैं कितने में खरीदता? इसको 96% में खरीदता। तो मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए? 18 होल 3/4%। तो एसपी कितना होना चाहिए? तो आप क्या करोगे? 18 होल 3/4% जो होता है बेसिकली 75/4% होता है, और इसको हम क्या लिखते हैं? 75/4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/100। 25 या 75, यानी कि 3/16 के बराबर होता है। तो 3/16 का अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, 16 से वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? 19 पे पहुंच जाएगी। 16 से वैल्यू कहां पहुंच जाएगी? 19 पे। तो एक्चुअली मुझे कितना मिलेगा? 96 का 19/16, तो 16 छिक्के 96, 19 छिक्के कितने होते हैं? 114% हो जाएगा। कितना मिल जाएगा? 114%। इंपॉर्टेंट है ये स्टेप सबसे ज्यादा। कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट है? ये वाला जो स्टेप हमने किया है, ये सारा स्टेप इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ध्यान से इस बात को? ठीक है, तो फाइनली मुझे सेलिंग प्राइस इस केस में कितना मिल जाएगा? 140%। अब बड़ी अच्छी बात निकल के आई यहां पे कि 110% से 114% तक जाने में कितने पैसे का फर्क पड़ जाएगा भाई? 6 रुपए अधिक में बेचा ना उसने। तो ये जो एक्चुअल में फर्क है 4% का, जो कितने रुपए के बराबर आ जाएगा? 6 रुपए के बराबर। क्योंकि अब वो कितने ज्यादा में बेचने वाला है उसको? 6 रुपए में बेचने वाला है ज्यादा में। तो बस 4% की वैल्यू आ गई कितनी? 6 रुपए। अरे 4% की वैल्यू अगर 6 है तो 4 में 25 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 रुपए। तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा इसका? 150 रुपए आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, एक बार समझना क्या किया है मैंने ध्यान से सब लोग, है ना? इजीली हो जाएगा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक कारखाने में 72%, देखो मैं लिख देता हूँ सारी चीजें क्योंकि क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं समझा देता हूँ एक्चुअली में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हम लोगों से। ठीक है, देखो 72% टी पसंद करते हैं। टी को पसंद करने वाले कितने हैं? 72%। और 44% है कॉफी पीने वाले। 44% है कॉफी पीने वाले। और 20% लोग ना कॉफी ना टी, नो टी एंड नो कॉफी वाले कितने हैं? 20%। और टी और कॉफी दोनों पसंद करने वाले 108 लोग हैं। तो आइदर टी और कॉफी, ये केस हमसे पूछा है इसमें।
ये लोग कितने हैं, आइदर टी और टॉफी कॉफी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, ये वाला केस बन गया है हमारे सामने। ठीक है, समझते हैं आसानी से, कुछ नहीं है। देखो कैसे करना है। अगर 20% नो टी नो कॉफी है, तो टी एंड कॉफी पसंद करने वाले टोटल लोग कितने हो जाएंगे, समझना ध्यान से सब लोग। टी एंड कॉफी वाले हो जाएंगे 100% माइनस 20%, कितने हो जाएंगे 80%। 80% लोग वो होंगे जो टी और कॉफी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, वो मिला मिलू के सारे। अब यहां पे आओ, अब ये जो कंडीशन है, इनको क्या करना है, टी और कॉफी टोटल इतने, तो 80% में डिवाइड करना है इसको, समझ रहे हो, 80% में इसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये टी और कॉफी वाले हैं। टी पसंद करने वाले कितने थे, 72%। कॉफी पसंद करने वाले कितने, 44%। ठीक है, टोटल कितना है, 80%। तो इसको 80 में कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो ध्यान से मेरी बात समझो। बना लो एक वेन डायग्राम। ठीक है, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। इधर मैं ले लेता हूं टी, इधर मैं लेता हूं कॉफी। ठीक है, एक तरफ मैंने ले लिया टी, एक तरफ मैंने ले लिया कॉफी। अब देखो इनको ऐड कर लो, कितना आ रहा है ये, 116% आ रहा है ना। इन दोनों को ऐड करो, टी और कॉफी को, 6 और 11, 80% निकाल दो इसमें से। जैसे 80% तुम इसमें से निकालोगे, तुम्हें कितना मिल जाएगा, 36%। कितना मिल गया, 36%। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। 36% क्या वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आई है, 36% कॉमन वैल्यू आई है। समझना ध्यान से सब लोग यार, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट टास्क है इसमें, ये कॉमन है। ठीक है, 36% वाला एरिया क्या है, कॉमन एरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ गए सब लोग। अब टी वाले कितने हो जाएंगे, टोटल कितने टी वाले, 72%, तो 72% कंप्लीट हो गया ना। और ये कितने हो जाएंगे, कॉफी 8%, कॉफी वाले कितने, 44%। वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया मैंने पूरा का पूरा, 72% उसको बना लिया। समझना ध्यान से भाई सब लोग इसको, है ना। टी वाले को मैं क्या ले रहा हूं, देखो मैं हाईलाइट से समझा देता हूँ थोड़ा सा इसको करके आप लोगों को। इसको ले लेते हैं हम, टी ले लेते हैं, ये वाला एरिया टी का है। ठीक है, ये कॉमन एरिया रहेगा। ठीक है, ये टी का एरिया है अपना। एक एरिया हम कॉफी का ले लेते हैं, ये अपना कॉफी वाला एरिया। ठीक है भाई, इस तरीके से समझ जाओ सभी लोग ध्यान से इस चीज को। ठीक है, तो एक तरफ टी है, एक तरफ कॉफी है, बीच में कॉमन पार्ट है। तो अब तो सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचा। क्या कह रहा है, टी और कॉफी दोनों पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 108। तो दोनों पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 36%। 36% की वैल्यू कितनी आ रही है, 108। तो 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अब पूछा गया क्वेश्चन में, या तो चाय या कॉफी, या तो चाय 36%, या तो कॉफी 8%। 36 और 8 कितने होते हैं, 44%। तो 44% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 44 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 132। करेक्ट है अपना आंसर, 132 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो 132 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझा दिया है मैंने काफी आप लोगों को इस क्वेश्चन में, जिससे कि आप लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो भाई फाइनली भाई आप लोगों से कहना है, ट्राइम्फ मंत्रा को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आप हमें फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, आपको हम इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे यार। ये ग्रुप बनाया है, इसको ज्वाइन कर लो, आपस में डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चंस वगैरह हो तो उस पर पोस्ट कर दिया करो अपने क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, इस ग्रुप पे जाके पोस्ट किया करो, आपको कहीं ना कहीं से आंसर जरूर मिलेगा सब बच्चों को। ठीक है, इसको ग्रुप को ज्वाइन करो, ग्रुप ज्वाइन करना सही चीज है। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर भाई थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।